गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पत्रलेखा आपसे आज ऐसी बात कहने जा रही हूँ जिसके लिए आप एक बार सोचिएगा ज़रूर। एक आदमी था, बहुत परेशान, हताश। उसकी जॉब चली गई थी, फिर नई जॉब ली, उसमें सैलरी कम, लोन ले रखे थे, वो चुकाने थे और बिल्कुल लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो दोस्तों से उसने बात की कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में। तो एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि तू भगवान की भक्ति कर। वो ठहरा नास्तिक, वो कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता, पूजा पाठ नहीं करता और विश्वास बिल्कुल नहीं रखता। वो बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा बोल के वो घर चला गया। फिर घर जाके उसने सोचा कि ये लोग कह रहे, दोस्त कह रहा है, चलो एक बार करने में क्या हर्ज है, प्रभु की भक्ति करके देखते हैं। वो बाज़ार गया, कृष्ण भगवान की अच्छी सी एक मूर्ति लेके आया, प्रतिष्ठा भगवान की और रोज़ उसकी पूजा पाठ करने लगा। एक दिन की, एक महीना किया, एक साल किया, फिर भी कोई उसको फ़र्क नहीं लगा। तो दूसरे दोस्त को बोला, दूसरे दोस्त ने बोला कि कृष्ण भगवान को छोड़, अभी तू कालिका माता की मूर्ति लेके आ और उनकी पूजा कर, तुझे सच्ची में फ़र्क लगेगा। वो माता जी की मूर्ति लेके आया, उनकी प्रतिष्ठा की, उनकी आराधना करने लगा, पूजा करने लगा। एक दिन, 2 दिन करते करते एक हफ्ता, एक महीना निकल गया। एक दिन वो पूजा कर रहा था और जो धूप रखी थी वो उसने क्या किया था, कृष्ण भगवान की मूर्ति को हटा के अलमीरा के ऊपर रख दिया था और नीचे मंदिर में माता जी की मूर्ति रखी थी। तो माता जी की मूर्ति को जो धूप दे रखा था, वो धूप का धुआं कृष्ण भगवान के ऊपर जा रहा था। तो उसने सोचा कि धूप तो मैं माता जी को लगा रहा हूँ, लेकिन जो धुआं है वो कृष्ण भगवान को लग रहा होगा और इतना धूप का धुआं लगता है तो उनको श्वास लेने में तकलीफ होगी। तो चलो मैं काम करता हूँ, भगवान का मुंह में बांध देता हूँ। तो बच्चे से कपड़ा मंगवाया और जैसे ही अलमारी के पास चढ़ा भगवान का मुंह बांधने के लिए, तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो वो तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, घबरा गया, ये क्या, भगवान प्रकट हो गए। तो उसने बोला कि हे प्रभु, इतने 2 साल तक मैंने आपकी पूजा की, तब आप प्रकट नहीं हो और अभी मैं आपका मुंह बांध रहा हूँ तो आप प्रकट हो गए। भगवान ने बोला, अभी तक तू मूर्ति की पूजा कर रहा था, तुझे लगता नहीं था कि मैं हूँ, भगवान है, तुझे मानता नहीं था। आज तू मान रहा है, तुझे विश्वास है कि ये धुआं मेरे नाक में जाएगा और मुझे श्वास लेने में तकलीफ होगी, यानी कि तू मान रहा है कि भगवान है। अब तू भाव से प्रार्थना करे, तुझको मुझ में विश्वास आ चुका है, इसीलिए मैं प्रकट हुआ। तो बस मॉरल ऑफ द स्टोरी कि भगवान भी इस दुनिया में विश्वास करना चाहिए, भगवान पे विश्वास करना चाहिए। क्योंकि मंदिरों में जो भगवान होते हैं ना, तो भगवान मंदिर में तो भक्तजन की सुनते ही है, लेकिन उससे ज़्यादा उनको भक्त के हृदय में जो भाव है, उनके ऊपर प्रेम है उनको। तो व्यक्ति को अपने मन में भगवान के प्रति भाव रखना चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए और अच्छे से भक्ति भाव पूजा करनी चाहिए। इसी अच्छी सोच के साथ आज के लिए मैं पत्रलेखा आप सबको बोलती हूँ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।